आज एक सीए फ्रेशर की सैलरी कितनी है, एंड वेदर गिवन द सैलरी इज इट इवन वर्थ डूइंग दिस कोर्स इन दिस टाइम एंड एरा, इस छोटे से वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जो सीए स्टूडेंट्स है, परस्यू कर रहे हो या सीए फ्रेशर्स हो, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके हिसाब से जितना एफर्ट आप डाल रहे हो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितनी सैलरी होनी चाहिए ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर इन 2025। बी प्रैग्मेटिक। डोंट राइट कि सर मैं तो 2 साल 3 साल ऐसी मेहनत कर रहा हूं तो 25 लाख 30 लाख 40 लाख होनी चाहिए। अंडरस्टैंड मार्केट वेरिएबल्स, understand your curriculum, understand the demand, supply, everything, and give me a reasonable figure, and then just match it. Let's map it or match it with मैं जो बोल रहा हूं, whether your thoughts are similar or not, and also mention why you think what the salary should be. मैं उसके साथ साथ थोड़े जो की स्किल्स है जो आज सीए स्टूडेंट्स को, सीए फ्रेशर जब बनते हैं उनको मैंडेटरी चाहिए टू गेट इनटू गुड ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखते रहिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा, भूलना मत। तो सबसे पहली चीज कि आज सीए फ्रेशर की सैलरी क्या है। नाउ इन ऑल ऑनेस्टी, फ्रॉम द लास्ट टाइम, जैसे मई से पहले जो बच्चे सीए बन रहे थे एंड वो प्लेस हो रहे थे, एंड देन कंपेयर इट टू आफ्टर मे, व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज मे 2024 में there were a lot of students who became chartered accountants, one of the best results ever, and that has now continued in November also. So what we are seeing is there is a slight drop in the average salary which is being offered at the campus placement. थोड़ी सी सैलरी कम हो गई है, but then that थोड़ी सी कम सैलरी भी कितनी है, when you see the cost to company, the average salary at CA institutes placements are around 12 and a half lakh rupees per annum, which is not at all bad. Trust me on this. I'm not trying to sell any course. I'm not trying to sell कि CA बनो या करो। मेरा कुछ नहीं जा रहा भाई, मैं इंस्टीट्यूट में कोई स्टेक होल्डरशिप नहीं रखता हूँ, एक्सेप्ट फॉर अ फैक्ट दैट मैं वहां पर हर साल फीस पे करनी पड़ती है मेरे को मेंबरशिप अपनी रखने के लिए, बस वो फीस पे कर रहा हूं मैं। सो आई डोंट हैव एनी रियल मोटिवेशन टू टेल यू अ लाई कि आप ये सीए डिग्री कर लो, करना है करो, नहीं करना है मत करो। बट 12.5 lakhs इज नॉट एक्चुअली बैड। 12 से 14 लाख के बीच में या 15 लाख के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द सिटी, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, जो ज्यादा एक्सपेंसिव सिटीज है, अगर वहां पे आपको 14-15 मिल रहा है, इट इज नॉट एट ऑल बैड। हैदराबाद, चेन्नई या फिर पुणे, कोची, कोलकाता, अहमदाबाद, ये सब में अगर 12 12.5 मिल रहा है तो इट इज नॉट बैड एट ऑल। सो एवरेज सैलरी की तरफ से देखो आप तो 12.5 इज क्वाइट डिसेंट, एंड इवन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इट लुक्स लाइक 12 से 14 लाख के बीच में, इवन इन अ सिटी लाइक हैदराबाद, स्टूडेंट्स आर गेटिंग, सीए फ्रेशर्स आर गेटिंग प्लेस्ड। अब आप बोलोगे सर इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी सारी है, स्पेशली इन द बिगर सिटीज। कहां पर आ रही है, ये जो ग्लोबल सर्विस सेंटर सेटअप हो रहे हैं ना, ट्रेडिशनल सीए जॉब्स में शायद उतनी ओपनिंग्स नहीं है, बिकॉज अब फाइनेंस में कितने ही लोग घुस सकेंगे, ऑडिटिंग में कितने ही लोग घुस सकेंगे, लेकिन फिर भी इंडियन बिग फोर्स में काफी ओपनिंग्स आती है। हर हर बार जब रिजल्ट्स निकलते हैं तो क्वाइट अ मैसिव चंक ऑफ पीपल आर हायर्ड बाय इंडियन बिग फोर ऑर्गेनाइजेशंस, सो दैट इज डेफिनेटली देयर। उसके अलावा इफ यू सी, ये जो जीसीसीज है, ग्लोबल सर्विस सेंटर्स हो रही है आजकल सेटअप, उसमें भाई आई हैव रिसेंटली हर्ड कि हैदराबाद में एक सर्विस सेंटर इज हायरिंग ऑलमोस्ट 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर्स, दे आर सेटिंग अप अ न्यू टीम। 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर्स एक कंपनी एक बार में हायर कर रही है। जस्ट इमेजिन, yes there are opportunities, and this is one company in Hyderabad. There are hundreds of companies in Hyderabad, 500 thousands of companies in Bengaluru, multiple of that in Gurgaon, Delhi and मुंबई, एंड बाकी छोटे शहरों की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली इफ यू सी, अगर 12,000 15,000 चार्टेड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं, उसमें से अगर 3-4 हजार या 2,000 प्रैक्टिस पे चले जाते हैं, टीचिंग में चले जाते हैं, अदर फील्ड्स में चले जाते हैं, बिजनेस में चले जाते हैं, अगर 8-10 हजार चार्टेड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं, तो एट सर्टेन लेवल दे विल हैव एन ओपनिंग, अ जॉब विच दे कैन परस्यू और दे कैन गो फॉर एंड स्टार्ट देयर करियर। हो सकता है आपको आपकी जॉब चॉइस की ना मिले। क्यों चॉइस की ना मिलेगी या जितने पैसे आप चाह रहे हो उतनी नहीं मिलेगी? फर्स्ट थिंग इज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो देखो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनफॉर्चुनेटली जब एचआर स्क्रीनिंग करता है तो वो पहले ही निकाल देता है कि हाँ यार नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, एक बार प्रोफाइल साइड में रखते हैं, क्योंकि नंबर 1, नंबर 2 अटेम्प्ट वाले, नंबर 3 अटेम्प्ट वाले काफी सारे होते हैं। तो दैट कैन बी वन बिग चैलेंज। द सेकेंड बिग चैलेंज कैन बी, इंटरव्यू तक पहुंच गए लेकिन आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। आपने आर्टिकलशिप अच्छे से नहीं की है, पढ़ाई में आपने रट लिया है। मैंने देखा है कितने लोगों को जब मैं इंटरव्यू लेता हूं कि वो लोग बुक नॉलेज पूरा दे रहे हैं मुझे, लेकिन व्हेन वी आस्क सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे आर क्लूलेस।
एंड बुक नॉलेज अच्छी होते हुए भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर नहीं है, वो थॉट प्रोसेस इंक्लिनेशन नहीं है, वी आर नॉट एबल टू ऑफर देम जॉब्स इन मेनी इंस्टेंसेस। उसके अलावा होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए कैसे आ रहे हो, कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, जो आंसर्स, एक होता है देखो टेक्निकल स्किल्स आपके थोड़े से ऊपर नीचे है, चलेगा मुझे, बिकॉज आप चलो टेक्निकल नॉलेज आज क्या है, बुक में से पढ़ के आप या चैट जीपीटी को पूछ के या गूगल करके भी समझ लोगे, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज उस टेक्निकल नॉलेज को आप कन्वे कैसे करते हो, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सनैलिटी, आर यू somebody who can be trained, who can learn things very fast। सेकेंड चीज होती है जॉब इंटरव्यू के लिए जब आप आते हो तो what are the type of answers that you are giving for generic questions। अगर मैं आपसे पूछता हूं where do you see yourself after 5 years, 5 years I don't know, well let's see, I'm not planned that long, or whatever sir, wherever life goes I will go over there। I will be like भाई इसको कुछ पता ही नहीं है, he or she is not even prepared to understand what their aspiration is। Why should we hire you? No, I was very good in articleship, I am a chartered accountant, so you should hire me। is that reason enough? मेरे पास क्योंकि 10 और options है। so what has happened is competition has increased। definitely you will have to be at the top of your game if you want to join an MNC, if you want to crack an MNC। आपको अच्छे से अपनी टेक्निकल नॉलेज को ब्रशअप करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को ब्रशअप करना पड़ेगा, जॉब इंटरव्यू वाली जो डिस्कशंस होती है उनको अच्छे से प्रिपेयर करके इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। 2 कोर्सेज है मेरी, जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड मास्टर क्लास ऑन मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हजारों बच्चों ने इसको एनरोल किया है इसमें एंड दे हैव बेनिफिटेड अ लॉट, चाहे वो जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन हो, चाहे वो मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो, दोनों ही बहुत 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 छोटी सी प्राइस पे आ रही है। लाइफ लॉन्ग एक्सेस, इंग्लिश में है, ऑल नेसेसरी क्वेश्चंस एक जॉब इंटरव्यू के 8-10 क्वेश्चंस, ग्रुप डिस्कशन से लेकर हाउ टू आंसर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एक टेम्पलेट आंसर्स है विच यू कैन एक्चुअली सी, यू कैन रिहर्स एंड यू कैन गो एंड विद कॉन्फिडेंस यू कैन टेल इन योर जॉब इंटरव्यू। डूज डोंट्स, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, प्रेशर सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, कुछ नहीं आता हो तो कैसे हैंडल करना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कैसे आंसर करना है, सब कुछ इस पूरे मॉड्यूल प्रिपरेशन फॉर जॉब इंटरव्यू में है। इट इज एक्सेलेंट, आई कैन गारंटी यू। उसके साथ मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग तो लाइफ लॉन्ग काम आएगी आपको, सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, आपके ऑफिस में आप प्रेजेंटेशंस कैसे करोगे, कॉन्फिडेंस से बात कैसे करोगे, इसमें भी बहुत हेल्प करेगी आपको। तो डेफिनेटली यू शुड चेक इट आउट, दोनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मोल भाव ये है, टोटल द मूट पॉइंट इज कि 12-12.5 लाख आप एक्सपेक्ट करके चलो if you are a decent if you're a decent enough chartered accountant, that is you have good technical knowledge, you have excellent communication skills, you are presentable, you will be able to crack in a good organization, get some good job। हाँ, you will now need to be open to get jobs in GCCs या फिर ये जो ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स होते हैं, जैसे PwC का वो क्या SDC हो गया, सर्विस डिलीवरी सेंटर, या EY GDS हो गया, ग्लोबल डिलीवरी सर्विस सेंटर, या KPMG का आई थिंक KPMG का भी कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उनकी भी एक KGS आई थिंक KPMG ग्लोबल सर्विसेज, वो हो गया। डेलॉइट का USI तो फेमस है ही, जो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर जो बाहर के कंट्रीज के ऑडिट्स ये सब करते हैं, वो बहुत बड़ा सेटअप है हैदराबाद में, गुरुग्राम में, या फिर इवन इन बॉम्बे आई थिंक एंड बेंगलुरु आल्सो, दे हैव वेरी बिग सेटअप, दे आल्सो हायर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइक एनीथिंग। तो आपको जॉब मिलेगी, अच्छे पैसों वाली मिलेगी, थोड़ी सी आपको कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा, ये थॉट प्रोसेस है। नाउ इज इट वर्थ डूइंग chartered accountancy course? I would very strongly say yes in the long run। ऐसा नहीं है कि कोर्स मेरा अच्छा नहीं है या कोर्स अभी AI सब कर लेगा, वैसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट लर्निंग दी टेक्निकल, जो आप टेक्निकल नॉलेज गेन कर रहे हो, रटना नहीं है अपने को। इफ वी अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दैट टेक्निकल नॉलेज, इफ वी आर एबल टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, देन becoming a chartered accountant actually pays back a lot, बिकॉज आपको वो इंटेलिजेंस मिलेगी, आपको वो इंक्लिनेशन ऑफ माइंड मिलेगा टू थिंक वेरी स्मार्टली, टू थिंक ऑन योर टोज, स्ट्रेटेजिक साइड में, एंड देन बी एबल टू इंटरप्रेट थिंग्स, break things down and apply them for finding solutions to problems, and that is where a chartered accountant is so highly reputed, and trust me, you should also be working towards that। आपके थॉट्स नीचे कमेंट करके बताइए, अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे तो अपन रीड करेंगे उसको और एक अच्छा डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अपस्किल विद अरिहंत पर हूं मैं,
एंड उसके अलावा लिंक्डइन पे सीए अरिहंत वैद, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यूट्यूब में एक ट्रैवल चैनल भी है मेरा, ट्रैवल विद एबी, वहां पे भी आप जाकर सब्सक्राइब करके ट्रैवल वीडियोस भी देख सकते हो। बाकी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी